कबीर, हम्म। आपने मुझसे अब तक पूछा नहीं कि मैं हॉस्पिटल गई क्यों थी। मेरे लिए ना तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फजूल सवाल पूछकर क्यों परेशान करूं तुम? ये फजूल सवाल नहीं है। आपके लिए वो वजह जानना बहुत जरूरी है जिसने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। मैं तुम्हें स्ट्रेस देना नहीं चाहता। क्यों तुम्हें परेशान करूं? तुम्हें तो ये सोचना भी नहीं चाहिए। अभी रेस्ट करो, बाद में डिस्कस कर लेंगे ऐसे कुछ। मुझे पता है मेरे लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है, और यही वजह है कि मैं अपने दिलो दिमाग से ये बोझ उतारना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ। उस दिन मेरे नंबर पर एक कॉल आई थी एक खातून की। उन्होंने मुझे कहा कि आपके बाबा इस हॉस्पिटल में आए हैं और रेगुलर चेकअप के लिए आए थे, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक हो गया। और उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप जल्दी से आ जाएं। हमने उनके फोन से आपका नंबर निकाला है और फिर मुझे हॉस्पिटल का पता भी बताया, इसीलिए मैं भागी भागी गई। लेकिन वो तो मेरे साथ थे। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कॉल्स कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने रिसीव नहीं की। इन सब चीजों की वजह से मैं और ज्यादा घबरा गई और फिर भाग के हॉस्पिटल चली गई। सर अपना फोन दिखाना। नंबर तो हॉस्पिटल का है, लेकिन हॉस्पिटल में तुम्हारा नंबर नाम किसको पता हो सकता है? तो सिर्फ घर वालों को पता है। बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। कौन हो सकता है घर में? सब तो बहुत खुश थे। घर में कौन ऐसा हो सकता है जो हमसे इतना घटिया मजाक करे? खैर पीछा तो नहीं छोड़ूंगा मैं। कल हॉस्पिटल जाऊंगा, जाकर सारी इंफॉर्मेशन तो लूंगा। कबीर, मैं जानती हूँ, ये बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से भी मना किया था और चलने फिरने से भी। लेकिन आप खुद सोचें, जब मुझे इस तरह की कोई कॉल आए कि आपके बाबा हॉस्पिटल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक हो गया, तो नेचुरली मैं भी घबरा के भागूंगी। आई कैन अंडरस्टैंड निमिष। बस अब परेशान नहीं हो, जो होना था वो हो गया। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मुझे इस बात का सिरा जरूर ढूंढना है। आखिर मेरे अपनों में कौन ऐसा है जिससे मेरी खुशियां गवारा नहीं। समझो कि मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका हूं। तेरी भाभी को मैंने इतना इम्प्रेस कर लिया है कि वो मेरी खातिर अपने भाई से लड़ जाएगी। कोशिश करना कि 30 लाख तक हो जाए, फिर तो समझो कि हमारे पारे न्यारे हो जाएंगे। फिक्र ना कर, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। आजकल मार्केट में उन स्पेयर पार्ट्स की बड़ी डिमांड है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स के जो डीलर हैं वो एक दो ही हैं। तो हम माल कहां से उठाएंगे? तो फिक्र ही नहीं कर, मैंने बंदे को पकड़ रखा है। वो मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह भी माल पहुंचा देता है। बहुत शातिर है वो। तमाम चेक पोस्ट पे उसके आदमी बैठे हुए हैं। चलो ये तो अच्छा है।
मैंने उसे लिस्ट दे दी है जो पार्ट्स हमें चाहिए, तो बस जल्दी से पैसे पकड़। कुछ दिन और सब्र कर लो। आजकल बड़े भैया बहुत अपसेट हैं। उनकी बेगम बहुत बीमार है। ऐसे में वो हम सब की कहाँ सुनेंगे। हमारी बात जाया हो जाएगी। हाँ ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। अच्छा सुन, कल घर आ जा। इस पर कुछ और वर्किंग कर लेते हैं। परी मैके गई भी है। हाँ आता हूँ। वैसे एक बात तो बताओ, ये भाभी के आजकल बड़े चक्कर लग रहे हैं मैके में, सब ठीक तो है ना? समझा कर यार, समझा कर। समझ गया। ठीक है, लगा रहा मेरी जान, लगा रहा। खुदा हाफिज। उस दिन मेरे नंबर पर एक कॉल आई थी एक खातून की। उन्होंने मुझे कहा कि आपके बाबा इस हॉस्पिटल में आए हैं और रेगुलर चेकअप के लिए आए थे, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक हो गया। और उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप जल्दी से आ जाएं। हमने उनके फोन से आपका नंबर निकाला है और फिर मुझे हॉस्पिटल का पता भी बताया, इसीलिए मैं भागी भागी गई। लेकिन वो तो मेरे साथ थे। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कॉल्स कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने रिसीव नहीं की। इन सब चीजों की वजह से मैं और ज्यादा घबरा गई और फिर भाग के हॉस्पिटल चली गई। जिसने भी तुम्हारी आंखों से ख्वाब छीने, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पता तो मैं चला ही लूंगा कि मेरे इर्द गिर्द रहने वालों में कौन ऐसा है जिसे हमारी खुशियों से तकलीफ हो रही है।